खबर लखनऊ से है, जहां लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं। साथ ही भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन की जीत को देखते हुए घबरा रही है, इसलिए वह परेशान हो रही है और इधर उधर की बातें कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे मुद्दे पीडीए के तहत रहने वाले हैं। साथ ही लखनऊ में कई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं और अगर हमारी सरकार बनती है तो सारे कार्यों को पूरा करा जाएगा। देखिए केकेडी न्यूज के संवाददाता सुभाष चंद्र की ये खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। लोकसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है और लखनऊ सीट से विधायक जो सपा के हैं वो प्रत्याशी हैं। आइए मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं क्या रणनीति रहने वाली है और पार्टी में क्या चल रहा है। रविदास जी, पहले तो चैनल में हमारे स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप प्रत्याशी हैं लोकसभा सीट लखनऊ पे, क्या रणनीति आपकी है और क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार के? मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन से लखनऊ लोकसभा का प्रत्याशी हूं। हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और जनता के मुद्दों, जन समस्याओं को लेकर के जुल्म के खिलाफ लगातार संघर्ष करने का काम करते हैं। आज से 49 साल पहले संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला, उसमें हम लोग शामिल हुए और उसके बाद आपातकाल लग गया और 20 महीने आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे। उसके बाद से 49 सालों में जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के 250 बार जेल में गए हैं और लगभग 300 बार गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस लाइन से या इको गार्डन से हम लोगों को रिहा किया गया है। हम लोग लगातार जनता के कष्ट और दुख में उनके साथ रहते हैं, लेकिन जो लखनऊ शहर के सांसद हैं उनको जनता के कष्ट, दुख से, समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनके पार्टी के 2 विधायक, एक लखनऊ पूरब से और एक लखनऊ पश्चिम से, दोनों विधायकों की मृत्यु हुई और उसके बाद उनके अंतिम संस्कार में भी सांसद जी नहीं आए। जिस सांसद के पास अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार और तिरही में आने का समय नहीं है, वो जनता के किसी भी कष्ट दुख में खड़ा होगा, इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है। 10 सालों में लखनऊ शहर में न कोई फैक्ट्री खोली, न कोई उद्योग खोले, न कोई कारखाना खोला, न जनता को कोई विकास का काम दिया। 10 साल पहले एक आउटर रिंग रोड बनना शुरू हुई थी। 10 साल बीत जाने के बाद भी आउटर रिंग रोड बनकर तैयार नहीं हुई और वो आउटर रिंग रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और कमीशन खोरी में काम बंद हुए, फिर काम शुरू हुए, फिर इतनी कमीशन ले ली गई कि सारा 10 साल में सारा काम ठप हो गया और आज तक जो है रिंग रोड बन नहीं पाई। हम लोग चुनाव जीतेंगे तो 6 महीने के अंदर ये आउटर रिंग रोड बनकर तैयार होगी। यहाँ लखनऊ शहर में कभी सांसद जी आते हैं तो खबर छपती है कि लखनऊ के सांसद लखनऊ आते हैं 1 साल बाद, और हमने मालूम किया क्या करने आते हैं तो यहाँ रक्षा मंत्रालय की एक कंपनी है HAL, उसको बेचने आते हैं। जो HAL जहाज बनाने का काम करती है और 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष की लाभांश में चल रही है, उस कंपनी के शेयर बेचने का काम हो रहा है और 28% शेयर उसके बेच दिए गए हैं। बड़ी भारी कमीशन और रिश्वत लेकर के HAL कंपनी को बेचा जा रहा है। इसके अलावा लगभग 80 साल के रक्षा मंत्री हैं, लेकिन जो 25 साल के सेना में अग्निवीर योजना में भर्ती हुई है उनको रिटायरमेंट हो गया है। अब बताइए, 25 साल का नौजवान रिटायर हो रहा है और लगभग 80 साल के रक्षा मंत्री हो रहे हैं। बेटा रिटायर हो रहा है और बाप नौकरी कर रहा है। ये हालात पैदा कर दिए हैं रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ शहर के अंदर। यहाँ पर कहीं कोई विकास नहीं, कहीं कोई, जो पुराना लखनऊ है वहाँ बहुत बुरा हाल है, सड़कें टूटी हैं,
नाले भरे हुए हैं और जो मत क्षेत्र के अंदर हम लोग विधायक हुए हैं यहाँ पर विकास का काम हुआ है और बाकी क्षेत्रों में जो है वहाँ विकास के लिए हम लोगों ने विधानसभा के अंदर सवाल उठाए हैं। नियम 56 में, नियम 51 में, नियम 301 में, उससे कुछ काम हुए हैं और लखनऊ शहर की जनता ने मन बना लिया है कि अब इस बार परिवर्तन और बदलाव होगा और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी अंतर से चुनाव हराने जा रहे हैं और इस बार हमारा नारा है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ और 80 हराओ भाजपा हटाओ अभियान की शुरुआत लखनऊ शहर से होगी। सर, देखा जा रहा है कि सपा के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम आगे पीछे किए जा रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो प्रत्याशी चयन किया गया कुछ जगहों के ऊपर वो सर्वे हुआ और सर्वे के बाद प्रत्याशी तय होने के बाद फिर सर्वे हुआ। कहीं पर कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अगर उससे अच्छा प्रत्याशी बताया तो वहां पर एक आध जगह के ऊपर जो है वो तय हुआ है कि प्रत्याशी बदले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर जो प्रत्याशी हैं उनका खिलाफ विद्रोह हुआ है। अब बताइए, वरुण गांधी है पीलीभीत से सांसद, उनका टिकट क्यों काट दिया गया? तो ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी उनके वहां भी हैं जिससे उनको वहां विद्रोह हो गया है भारतीय जनता पार्टी में टिकट काटने से। हमारी समाजवादी पार्टी में अगर कोई टिकट बदला गया है तो वे सर्वसम्मत से, सर्वमान तरीके से सबकी राय लेकर और जिसको टिकट चेंज किया है उसकी राय लेकर के भी ये टिकट चेक करने का काम। अभी सर कुछ दिन पूर्व की बात है, अजय राय तो पर वो टिप्पणी हो रही थी कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, फिर उन्होंने हमारे ही चैनल पे आके उन्होंने अपनी बात रखी और अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कि भारतीय जनता पार्टी जो है इंडिया मोर्चे के प्रत्याशियों से घबरा गई है, डर रही है और झूठे अफवाह रहने का काम कर रही है। हम लोगों को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, व्यापक जन सहयोग मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं